आज जो है ना मामा हमें जो है ना वो स्वेटर बनाना सिखा रही हैं, तो उनसे थोड़ी सी क्लासेस लेते हैं और कुछ बनाते हैं फिर बैठ के। ये देखें ज़रा, जी जिसने भी क्लासेस लेनी है ना मेरी अम्मी से ले लें आके, फ्री में सिखा रही हैं वो सबको। देखें ऐसे बनाना है, और मैं किसी और तरह से ट्राई कर रही थी, वो हो नहीं रहा था, लेकिन मेरी मम्मा ने जो है ना मुझे बहुत इजी वे बताया। ये देखें, ये ऐसे करना है। डिज़ाइन दिखाओ मामा। ये देखो, सो अभी जो है ना मुझे ये स्वेटर सीखने का जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया, तो मैंने कहा चलो अपनी पहली क्लास अपनी अम्मी से लेते हैं, फिर चलते हैं कहीं सीखने इसको। ये देखें ज़रा, ये चीज़ भी तो नहीं ना आ रही मुझे, इतनी निकम्मी हूँ मैं। ये देखें ज़रा, अब नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो दोबारा बनाएंगे वीडियोस पे। अभी तक के लिए यही सीखते हैं, उससे नेक्स्ट स्टेप भी सीख ही जाते हैं, क्योंकि वो भी इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है वो वाला भी, बस मुझे ही नहीं आ रहा वो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय न्यू वीडियो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अभी जो है ना वो हमारी मछलियों का हो गया फीड टाइम, और मतलब कि पहले मैं जो था ना दाना डाल देती होती थी, मतलब आज जो है ना उसको इनको गोश्त खिलाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने गोश्त नहीं खाया है। तो मतलब दो दिन बाद जो है ना हम इनको गोश्त ज़रूर खिलाते हैं। और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना आप सब देख सकते हैं कितनी बड़ी हो गई है। और ये जो पाको है ना, ये पाको मतलब कि एक से 1.5 मंथ तक है, बस इतनी बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह हो गई है। हम बहुत छोटा साइज़ लेकर आए थे, तो मुझे लगता है ये मीट खाती हैं तो इनकी शायद ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है गोश्त खाने से। तो अभी देखते हैं, अगर खा लेंगे ना मेरे हाथों से तो मैं बहुत बहुत अच्छा महसूस करूँगी। मुझे तो बहुत डर लगता है इनके अंदर, मतलब ट्रे में ना मैं हाथ करके ना ये जो बड़ी मछलियाँ हैं ना, ये जो दो हैं, इनको अंदर हाथ हमें पानी में डालना पड़ता है, फिर जाकर ये खाना खाती है। अदरवाइज़ हम ऊपर से फेंकेंगे ना, ये कभी भी नहीं खाती। बहुत ज़्यादा वो ना वो नखरे वाली मछलियाँ वो हैं ये। तो अभी देखते हैं, अगर मछलियों ने खाना खा लिया तो फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ, बल्कि मैं आपके सामने अभी खिलाती हूँ। तो आप सब मेरे साथ रहिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। नहीं खा रही, एक एक तो भी बाइट ले ही ली है इन्होंने, बट अब देखते हैं। डर ही लग रहा है, लेकिन खा लिया माशाल्लाह से। मुझे लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो भूख लग रही है। खा भी लो, यही नहीं है खा रही, उसने तो खा ही लिया। नहीं खा रही, उनको शायद भूख नहीं लग रही। सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है ना ये ही दोनों है, वो खा लिए, शुक्र अल्लाह का। मैं बहुत खुश हुई है इन्होंने खाया खाना, तो ऊपर से मेरे हाथों से मैंने फर्स्ट ट्राई किया, ये भी खा ही लो। नहीं खा रही, ये वाली नहीं खा रही, बस उसने खा ही लिया। उसका दिल भी कर ही रहा है बट खा नहीं रही है। खा लो मछली हो, प्यारी प्यारी मछली हो। वो है ना आगे वाली, देखते हैं बड़ा, देखते हैं ट्राई करते हैं, ये खा लेती है तो। नहीं ये नहीं खा रही। मुझे उस मछली का बहुत खुशी हुई है कि उसने 2 पीस खा लिए, उसने अभी एक ही खाया और ये बड़ी वाली है। खा ले मछली, खा लिया, उसको नहीं अच्छा लगा, पेट भरा हुआ मुझे लग रहा है। मैं दोबारा से आ गई हूँ बहुत ज़्यादा बातें करने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन हो गए थे मेरी बात नहीं हो पा रही थी, और मतलब कि मैं वीडियो जो है ना अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं था।
क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं थोड़ी सी बिजी थी, मैं थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी। तो मैंने कहा मैंने आज तो इतनी बातें करनी है ना कि मतलब 1-2 दिन की जो कसरत थी ना वो आज ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। लेकिन आज का दिन की मैं रूटीन बताती हूँ कि थोड़ी सी मतलब घर के काम से तो अभी थोड़ी सी मैं फ्री हूँ, मतलब इतने कोई काम नहीं है। बट जो मछलियों को खाना डालने वाला काम था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही है। और मतलब कि वो ना है भी ज़रा थोड़ी गोश्तखोर, तो वैसे मुझे बहुत डर लगने लग गया। और हम उनको लेकर भी छोटे आए थे और माशाल्लाह मतलब 1 से 2 मंथ्स के अंदर वो इतनी माशाल्लाह बड़ी हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं समझती थी मतलब इनको बड़े होते हुए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हमने ना मतलब वो वेजिटेरियन रखी हुई थी और वो बड़ी नहीं होती थी, वो उतनी के उतना ही साइज़ रहता है उनका। वो शायद वो खाना उनका जो दाना होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, इनका हाइड्रेटेड होता है और इस साथ गोश्त भी खाती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। और हमने शायद इनको बहुत ज़्यादा केयर से भी रखा हुआ है, मतलब पानी भी गंदा नहीं होने देते हैं, मतलब हीटर भी लगाया है। और मतलब तो पंप डेली बेसिस पे साफ़ नहीं करते, मतलब 1-2 दिन में जब पंप बहुत गंदा हो जाता है ना, फिर उसको साफ़ करते हैं और अच्छे से साफ़ करके फिर लगाते हैं। उसकी फिर फ्लो होता है ना पानी का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और लेकिन हमने बहुत केयर से रखा हुआ अपनी फिशेस को। और ये मैं कहती हूँ कि ये मतलब मैं हमारे पे पहले छोटा सा एक्वेरियम होता था, फिर हम बड़ा लेकर आए, फिर उससे बड़ा अब बहुत ही बड़ा है। और आज जो है ना वो बाहर मतलब बहुत प्यारी हवा चल रही थी और मतलब बहुत ठंडा फील हो रहा था। मतलब वैसे तो डे टाइम तो गर्मी ही है, मतलब वो वाला। अब मैं सोच रही थी, वो मैं भी मीम्स पढ़ रही थी फेसबुक पे कि वो लिखा हुआ था कि अभी मतलब जनवरी में ये हाल है, इतनी धूप चुभ रही है हमें, तो मई जून में क्या हाल होगा। और मैं वाकई सोच रही थी कि हाँ मई जून में क्या होगा, कि मतलब अभी से इतनी कोई हमें मतलब गर्मी फील हो रही है, इतना तपिश वाला जो है हमारा सूरज हुआ हुआ है, फुल तप रहा होता है, जैसे मेरी अम्मी तपी होती है ना, सेम वैसे ही। तो मुझे भी मैं वो मीम्स पढ़ रही थी, तो मैंने कहा ये तो वाकई उन्होंने बिल्कुल 100% ट्रू कहा है कि भाई जो अभी मई जून में क्या हाल होगा। लेकिन मुझे लगता है रमज़ान तो हमेशा जो है ना वो ठंडा ही होता है, लेकिन जो मई जून में गर्मी बढ़नी है ना, वो जोबन की गर्मी होनी है। मतलब हर साल तो सर्दी का रिकॉर्ड तो टूटता नहीं है मेरे ख्याल से, गर्मी का ज़रूर टूटता है। और बहुत इस बार भी बहुत ही गर्मी पड़ी थी लास्ट टाइम, बट इस टाइम में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होनी है, क्योंकि मीम से मुझे पता चला। और सुबह आप डे टाइम देखो, मतलब 9-10 बजे आप बहुत गर्मी होती है, तो दिल ही नहीं करता। पहले मैं कहती होती थी मैं बाहर मतलब ऊपर बैठ के छत पे बैठ के मतलब मौसमियाँ वगैरह खाऊं और इंजॉय करूं और टाइम क्वालिटी टाइम, मतलब फिर कहाँ पे इतनी अच्छी वाली धूप आनी है। अब तो मैं कहती हूँ मैं नीचे ही आ जाती, मैं कहती मैं नहीं जा रही ऊपर, मतलब गर्मी नहीं, वो धूप नहीं सेकनी, बस हाँ जो मिल गया जितना विटामिन डी मिलना था ना वो हमने अब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। पता है क्या होता है कि मैंने बहुत से जो है ना वो लोगों को देखा है कि ना वो किसी के साथ बदतमीजी करके या किसी की इंसल्ट करके ना बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील हो रहे होते हैं कि हमने तो उनकी औकात याद दिला दी है, मतलब हमने इतनी उनकी मतलब उनका हमने अम्मियाँ याद करवा दी हैं। उसने मेरे साथ इस तरह से मुझसे बात की, तो मैंने उसके साथ इस तरह से बात की है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बदतमीजी ही कंसिडर होती है, चाहे वो बड़े के साथ हो या छोटे के साथ हो, बदतमीजी में ही आती है। तो आप किसी के साथ बदतमीजी करके बदसलूकी करके, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, आप उसको नीचा नहीं दिखा रहे होते या उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे होते, आप अपना बैकग्राउंड जो है वो शो करवा रहे होते हैं कि आपकी तरबियत कैसी हुई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के साथ भी बदजमानी करनी चाहिए या किसी के साथ भी जो है बुरे अल्फाज बोलने चाहिए, किसी की दिल आज़ारी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो कहा है कि हर चीज़ का अजाला है, किसी का दिल दुखाने का तो कोई अजाला है ही नहीं। तो अपने अल्फाज का चुनाव अच्छा करो और किसी के साथ कम बोलो, वो बेहतर है। किसी के साथ बदतमीजी तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं कहती हूँ किसी के साथ अगर बदतमीजी कर लो, अगर उसका दिल दुख गया ना, तो माफ़ी नहीं है। जब तक वो इंसान माफ़ी नहीं करेगा तो आपकी माफ़ी ही नहीं होनी।